हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉन डॉबिन। आज के वीडियो में बहुत ही स्पेशल अपडेट लेके आया हूँ, टीसीएस वर्सेस सीटीएस वर्सेस विप्रो। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन सा कंपनी बेस्ट है फॉर फ्रेशर, क्योंकि अभी इस तीनों कंपनी ने लास्ट 2 मंथ में बहुत ही मास रिक्रूटमेंट किया है एंड अभी भी इसकी हायरिंग ऑन गोइंग है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट हुए थे इन तीनों कंपनी के हायरिंग में, एटलीस्ट एक ऑफर सारे स्टूडेंट के पास है एंड मोर देन 50% स्टूडेंट के पास 2 कंपनी की ऑफर है एंड कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जिनके पास तीनों कंपनी से ऑफर है। तो वो लोग कंफ्यूज्ड है और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे स्टूडेंट के कि विच वन गुड, कौन से कंपनी चूज करना चाहिए, कौन से ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन सा कंपनी बेस्ट है फ्रेशर्स के लिए, क्या सीटीसी है, क्या इनहैंड सैलरी है, ट्रेनिंग क्यों, कौन से डोमेन में मिलेगा, क्या ग्रोथ रेट है आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर, प्रोजेक्ट कौन सा असाइन होता है। ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब है, बट क्या आपको जो प्रोजेक्ट मिलता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मिलता है या नहीं मिलता है, तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने जो भी एम्प्लॉय है टीसीएस, कॉग्निजेंट, विप्रो के जो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर से वर्क कर रहे हैं इसमें, तो उन सभी के साथ मैंने डेटा कलेक्ट किया है और मैं एक पीडीएफ यहाँ पे बना लिया हूँ सबका। तो ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, 7 to 8 पैरामीटर मैंने लिया है, उस बेसिस पे डिस्कस करेंगे कि कौन सा कंपनी बेस्ट है एंड सब आपको इन डिटेल डेटा आपको दूंगा। जितने भी आपके डाउट है वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके गाइस, सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपके पास कौन से कंपनी का ऑफर है एंड क्या आपके पास एक से ज़्यादा ऑफर है, तो स्टूडेंट को भी आइडिया लग जाएगा एंड फिर मैं आप लोग के लिए फिर उस कंपनी पे इन डिटेल वीडियो लाऊंगा, कैसे आप उसको, आपके ट्रेनिंग का इनिशियल फेज कैसे आप क्रैक कर सकते हो, कौन सा टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड फिर आपको वहाँ पे क्या करना चाहिए जिससे आपको उस कंपनी में अच्छे ग्रोथ मिलेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे फर्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो सैलरी देखते हैं, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। सो एज ए फ्रेशर्स हैंड सैलरी क्या होगी, आपकी सीटीसी क्या होगी। तो मैं आज जो बात करने वाला हूँ टीसीएस की निंजा प्रोफाइल की बात करने वाला हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल, निंजा प्रोफाइल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल टीसीएस की बात करूंगा, विप्रो में इलाइट प्रोफाइल की प्रोजेक्ट इंजीनियर रोल पे बात करूंगा एंड कॉग्निजेंट में जेंसी प्रोफाइल के पैट रोल के बात करूंगा, प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी रोल। सो सबसे फर्स्ट पैरामीटर है वो सैलरी का देख लेते हैं। सैलरी टीसीएस की जो सैलरी है वो 3.36 लाख पर एनम की है, इन हैंड आपको 23 के अराउंड मिलेगा। सो ये एग्जैक्ट 23 के नहीं है, इसमें 500 आप ऊपर नीचे कर सकते हो अगर आपका नाइट शिफ्ट है। यस गाइज, नाइट शिफ्ट मिलता है टीसीएस में, और अगर आपका नाइट शिफ्ट रहेगा तो नाइट शिफ्ट में आपको 24 के अराउंड मिलेगा, 24.5 के भी हो सकता है। ओके, सो 5 डेज अगर नाइट शिफ्ट है या फिर 10 डेज नाइट शिफ्ट है, उस पर डिपेंड करता है। विप्रो का जो आपका जो पैकेज है वो 3.5 लाख पर एनम का है, बट आपकी इनहैंड सैलरी यहाँ 24 के अराउंड होगा, इसमें भी आप 500 ऊपर नीचे कर सकते हो गाइस। सो टीसीएस एंड विप्रो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 के या फिर 5 to 7 के का डिफरेंस है। विप्रो में भी अगर आपका नाइट शिफ्ट रहता है तो आपको फिर वहाँ पे भी आपको उसके पैसे मिलते हैं। कॉन्जेंट पैट रोल के लिए जो पैकेज है वो 4 लाख पर एनम का है। ओके, सो यहाँ पे इन हैंड सैलरी जो है वो 25,800 रहता है, तो 26 के मैंने लिया है अराउंड एंड अगर आपका नाइट शिफ्ट रहता है तो फिर आपको ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो सैलरी वाइज अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सैलरी एज ए फ्रेशर इनिशियल कॉग्निजेंट का है गाइज, तो इसमें कॉग्निजेंट विनर हो गया है सैलरी में। एंड आफ्टर 1 ईयर देखते हैं क्या है, आफ्टर 1 ईयर आपका रेटिंग बनता है। ओके, सो अगर टीसीएस में 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होता है, तो अगर आपके पास 4 स्टार 3 स्टार रेटिंग है तो आपको 3.75 देखने को मिलता है, जो कि इन हैंड सैलरी आपका 2000 बढ़ेगा। एंड विप्रो में भी सेम वैसा ही है रेटिंग, तो इसमें भी आफ्टर 1 ईयर आपका 3.75 होगा। सो एटलीस्ट आपका 1.5 and 2 के आपका इंक्रीज होगा। कॉन्जेंट में 4.5 हो जाता है। ओके, सो कॉन्जेंट में अगर 4.5 हो जाता है तो आपका इनहैंड सैलरी जो होगा वो 30 के हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका 4000 का इंक्रीमेंट होगा। सो ये रहा आपका आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 2 ईयर देख लेते हैं। आफ्टर 2 ईयर भी जो सैलरी है टीसीएस का वो 4.2 लाख पर एनम, विप्रो का 4.2 से 4.5 लाख पर एनम एंड कॉन्जेंट जेंसी का आफ्टर 2 ईयर्स 5 लाख टू 5.5 लाख पर एनम। तो ये सैलरी स्ट्रक्चर हुआ। तो गाइज अगर आप टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट ज्वाइन करते हो एज ए फ्रेशर्स, ये सर्विस बेस्ड कंपनी है एंड मास रिक्रूटमेंट करती है, तो यही आपका सैलरी स्ट्रक्चर होने वाला है। आफ्टर ये तो आप इनिशियल देख रहे हो, आफ्टर 2 ईयर्स आप वही अराउंड 4.5 और 5 लाख के अराउंड रह जाओगे। अगर आप में कैपेबिलिटी है गाइज अच्छा करने की, अच्छे प्लेस जाने की, अगर आप में वो स्किल्स है, तो आप लोग के लिए एक बहुत ही बिग अपडेट लेके आया हूँ। अनअकैडमी की तरफ से अपडेट आ रहा है, गेट विथ कॉम्बैट। सो गेट आप यहाँ पे दे सकते हो। गेट अगर आप देते हो तो आपको अगर आप एमटेक करते हो आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी से, तो जो वहाँ पे आपका पैकेज होता है वो स्टार्टिंग की पैकेज 15 लाख पर एनम से ज़्यादा की होती है।
और 2 इयर्स आप अच्छे से पढ़ाई भी कर लेते हो, आपका मास्टर्स भी कंप्लीट हो जाता है। तो गेट आप लोग को जरूर देना है। गेट में क्या है गाइज कि ये स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आया है आप लोग के लिए। स्कॉलरशिप टेस्ट अगर आप देते हो तो आपका यहाँ पे 100% आपका फीस आपका माफ हो जाता है। स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए आपको सारे स्टूडेंट को इनरोल करना है, बहुत ही ईजी है। स्कॉलरशिप टेस्ट इनरोल करने के लिए लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, हमारा कोड यूज करना है GRAJ10, आपका वहाँ पे इनरोल फ्री हो जाएगा। ये स्कॉलरशिप जो टेस्ट है वो फ्री है गाइस। सो यहाँ पे आप स्कॉलरशिप टेस्ट दे के आप ये फ्री में आप ये एक्सेस कर सकते हो गेट कोर्स, एंड उसके बाद आप गेट प्रिपेयर करके एक अच्छे रैंक लेके आ सकते हो, एंड वहाँ से आप एमटेक करके अपनी पैकेज 15 लाख पर एनम स्टार्टिंग कर सकते हो। सो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करने का एंड उसकी ग्रोथ एक अलग ही बात हो जाती है। ये जो टेस्ट है वो 5 दिसंबर को है 3 बजे। तो आपको अनअकैडमी गेट स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए जरूर इनरोल करना है। गेट कॉम्बैट के लिए आपको इनरोल करना है। गेट कॉम्बैट क्या है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये 5 दिसंबर को 11 AM मॉर्निंग में आपका एग्जाम है। ये एग्जाम अगर आप देते हो तो 100 लकी पार्टिसिपेंट को सरप्राइज गिफ्ट मिलता है। इस गिफ्ट में एप्पल का आईपैड है, JBL हेडफोन है, स्पीकर है, सैमसंग टैब है, अमेजन वाउचर है। सो गाइस फ्री है, सब कुछ फ्री है, सारे टेस्ट फ्री है। फ्री में आपको ये टेस्ट देना है एंड आप 100 लकी पार्टिसिपेंट में आ सकते हो और ये सरप्राइज गिफ्ट आपको मिल सकता है। सो गाइस ये 1 मिनट लगेगा आपको इसके लिए रजिस्टर करना है एंड ये टेस्ट जरूर आपको देना है। 5 दिसंबर 11 AM को ये टेस्ट है एंड गेट बैच गाइज स्टार्ट हो चुका है 1 दिसंबर से। अगर आप लेट एडमिशन लेते हो तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। तो ये अनअकैडमी आप स्कॉलरशिप टेस्ट देते हो उस बेस पे आपको गेट बैच अलॉट हो जाएंगे। एंड ये रहा, ये लिंक है स्कॉलरशिप टेस्ट का, ये लिंक है अनअकैडमी कॉम्बैट का जिससे आपको सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, और ये लिंक है आपको गेट में एनरोल करने का, गेट बैच में। तो अगर आप अभी भी ले सकते हो सब्सक्रिप्शन, अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हो GRAJ10, तो आपका 10% ऑफ हो जाएगा। एंड अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट देते हो तो आपको उस पर और ज़्यादा ऑफ हो जाएगा, अप टू 100% तक आपका ऑफ हो जाएगा स्कॉलरशिप टेस्ट पे। तो आप स्कॉलरशिप टेस्ट आपको देना मैंडेटरी है गाइस, फ्री है। एंड आप कॉम्बैट भी दो, कॉम्बैट दोगे तो आपको सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। ओके, सो आई होप आप लोग इंटरेस्टेड होगे इसके लिए। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें एंड अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ गेट कितना इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको अच्छे पैकेज, अच्छे सैलरी चाहिए तो आपको गेट के लिए जाना चाहिए। सो ये सैलरी हो गया। अब ग्रोथ देख लेते हैं। ग्रोथ में क्या है गाइस, सैलरी हाइक। सो सैलरी हाइक, सो ग्रोथ 2 चीज पे डिपेंड करता है, एक सैलरी हाइक पे डिपेंड करता है एंड सेकेंड वन लर्निंग पे डिपेंड करता है। सो लर्निंग पार्ट कितना ज़्यादा है कंपनी में एंड सैलरी हाइक क्या है। एज ए फ्रेशर्स को लर्निंग पार्ट ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखोगे तो ऐसे ही आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो लर्निंग पार्ट जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ आपसे उस टाइप के काम कराए जाते हैं, उस टाइप का आपका प्रोजेक्ट होता है। सर्विस बेस्ड कंपनी में लर्निंग पार्ट नहीं होता है, ओनली सैलरी हाइक भी नहीं होता है। सर्विस बेस्ड कंपनी में तो कुछ भी नहीं होता है। फिर भी देख लेते हैं, सैलरी हाइक की बात आया तो कॉन्ग्निजेंट ज़्यादा है। सो आप यहाँ पे देख ही चुके हो, सैलरी में कॉन्ग्निजेंट विनर था फर्स्ट पॉइंट सैलरी में, तो यहाँ पे सैलरी हाइक में कॉन्ग्निजेंट विनर है। TCS विप्रो ऑलमोस्ट सिमिलर है। लर्निंग में देख लेते हैं, न्यू स्किल्स प्लस गुड प्रोजेक्ट। लर्निंग किस बेसिस पे डिपेंड करता है, वो न्यू स्किल्स आप कितना सीखते हो कंपनी में, न्यू स्किल्स एंड अच्छा प्रोजेक्ट आपको मिलता है कि नहीं। सो लर्निंग 2 पैरामीटर पे बेस्ड है। अब लर्निंग में देख लेते हैं कौन अच्छा है, तो लर्निंग में विप्रो और कॉन्ग्निजेंट इक्वल है। सो विप्रो कॉन्ग्निजेंट इक्वल है लर्निंग में, TCS से बेटर है। TCS से बेटर है विप्रो कॉन्ग्निजेंट, TCS यहाँ पीछे है। सो लर्निंग और सैलरी हाइक में कॉन्ग्निजेंट विनर है। सो ग्रोथ में मैं भी बोलूँगा कॉन्ग्निजेंट ही विनर है। सो ग्रोथ में कॉन्ग्निजेंट विनर, सैलरी में कॉन्ग्निजेंट विनर। अब ये कैसे न्यू स्किल्स प्लस गुड प्रोजेक्ट विप्रो कॉन्ग्निजेंट का अच्छा है वो आगे देखेंगे। एंड सैलरी हाइक तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोग को बता चुका हूँ कॉन्ग्निजेंट कैसे बेटर है। एंड एक और गाइज आप लोग को मालूम होगा या नहीं होगा, यूडमी फ्री कोर्सेस आपको तीनों कंपनी प्रोवाइड कराती है, कॉन्ग्निजेंट भी, TCS भी, विप्रो भी। तो यूडमी फ्री कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हो इन तीनों कंपनी में, आप कोई भी ज्वाइन करते हो तो। नेक्स्ट है बोनस। बोनस देख लेते हैं। TCS ज्वाइनिंग बोनस है। आपको IRA एग्जाम अगर आप क्लियर करते हो तो आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलता है 20K। अगर आपका स्कोर 55% से ऊपर आता है और 85% स्कोर करते हो तो 40K मिलता है। विप्रो में आफ्टर 6 मंथ बाद बोनस है 25K। विप्रो तो अभी कंपनसेशन सैलरी स्ट्रक्चर ही चेंज पूरा कर दिया है, बोनस मिलने लेके आया है एंड इंक्रीमेंट वगैरह भी लेके आया है। तो बोनस तो अभी विप्रो में बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो बोनस वाले पॉइंट में बोलूँगा विप्रो विनर है। विप्रो में बहुत बोनस अभी आपको मिलने वाला है, बट उस पर भी एक क्राइटेरिया है,
वो भी बाद में डिस्कस करेंगे। सो विप्रो में बोनस है 25K आफ्टर 6 मंथ एंड टीसीएस में आपको एक एग्जाम क्लियर करना है, एग्जाम क्लियर करते हो तो बोनस मिलेगा, अदरवाइज नहीं। कॉन्ग्जेंट में कोई भी बोनस नहीं है, बट यहाँ पे ईयरली बोनस देखने को मिलता है 19,500। उन्होंने लिखा है कि 1 ईयर बाद आपको बोनस मिलेगा, वो सब्जेक्ट टू आपका परफॉर्मेंस रहेगा। कुछ स्टूडेंट को क्वार्टरली भी मिलता है, कुछ स्टूडेंट के डेटा जैसे स्टूडेंट ने एम्प्लॉय ने बोला है कि क्वार्टरली भी मिलता है। सो 3 मंथ के बाद आपको 3 to 4,000 आपके अकाउंट में देखने को मिल सकता है, 2 to 3। नेक्स्ट ट्रेनिंग की बात करते हैं। फोर्थ वन ट्रेनिंग। आफ्टर ज्वाइनिंग ऑल 3 कंपनी विल टेक योर टेस्ट। सो आफ्टर ज्वाइनिंग सारे कंपनी आपके टेस्ट लेते हैं। टीसीएस में कोई भी ट्रेनिंग नहीं है गाइज, आपका जो टेस्ट होगा वो टेस्ट क्लियर करना है, उतना मैंडेटरी भी नहीं है। नहीं भी टेस्ट क्लियर करते हो तो फिर भी कोई बात नहीं, मे बी आपको सेकेंड बार आपको चांस मिलता है। एंड यहाँ पे टीसीएस में आपको 1-2 मंथ लर्निंग का पीरियड होगा, आपको कुछ कोर्सेज दे देंगे एंड बोलेंगे आपको पढ़ने के लिए। ओके, सो ये लर्निंग का पार्ट होता है 1 से 2 मंथ। उसके बाद 1 से 2 मंथ में भी आप बेंच पे बैठे होगे एंड फिर उसके बाद आपको प्रोजेक्ट एलोकेट हो जाएगा। सो ये टीसीएस का प्रोसीजर है। विप्रो का प्रोसीजर जो है वो 4 to 5 मंथ्स ट्रेनिंग मिलता है, बट कुछ ही स्टूडेंट को, यहाँ भी मैक्सिमम स्टूडेंट को 1 से 2 मंथ का लर्निंग पीरियड होता है, नॉट फॉर एवरीवन। एंड फिर आपके बाद आपको प्रोजेक्ट एलोकेट हो जाता है। सो ये विप्रो टीसीएस का है। फिर भी टीसीएस से बेटर है विप्रो का ट्रेनिंग, मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल जाता है यहाँ पे ट्रेनिंग। ओके, सो ये ट्रेनिंग का पार्ट हुआ। सीटीएस की ट्रेनिंग सबसे बेस्ट है गाइज। यहाँ पे 4 to 6 मंथ की ट्रेनिंग आपकी फिक्स है, विदाउट ट्रेनिंग आपको कुछ नहीं होने वाला है। या ये डिपेंड करता है टेस्ट पे कि आपको 4 मंथ का मिला है या 6 मंथ का मिल रहा है। या सो टेस्ट जो होता है वो आपके फर्स्ट वीक के बाद टेस्ट हो जाता है, एस्टिमेशन टेस्ट उस टेस्ट का नाम है। वो टेस्ट अगर आप क्लियर करते हो तो आपका 6 मंथ का ट्रेनिंग होगा, वो फुल स्टैक डेवलपर का। अगर आप नहीं क्लियर करते हो तो आपको बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए भेज देते हैं, C++ सीखने, एडीएम के लिए भेज देते हैं। ओके, सो टेस्टिंग के लिए। सो वहाँ पे आपका 4 मंथ का ट्रेनिंग होता है, 2 स्टेप आपका कम ट्रेनिंग होता है, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट एलोकेशन होता है। तो ये रहा सीटीएस का। इन डिटेल अगर आपको चाहिए ट्रेनिंग में वीडियो तो आप कमेंट करके जरूर बोलना, तो मैं कंपनी वाइज बना दूंगा सीटीएस का पूरा फुल ट्रेनिंग की क्या प्रोसीजर है, किस बेसिस पे आपको ट्रेनिंग एलोकेट होगी, कैसे फर्स्ट जो टेस्ट है एलिमिनेशन टेस्ट उसको कैसे क्रैक करना है। तो आप कमेंट करके बोलो सीटीएस के लिए कितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो, तो मैं सीटीएस की ट्रेनिंग पे एक वीडियो बना दूंगा, इन डिटेल में बता दूंगा। एंड विप्रो टीसीएस पे भी बना दूंगा, टीसीएस पे कैसे आप इनिशियल टेस्ट क्रैक करना है, कैसे आप ज्वाइनिंग बोनस वाले टेस्ट क्रैक करके बोनस ले सकते हो। एंड विप्रो का भी वैसे सेम। ओके, सो आप लोग कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं इनिशियल टेस्ट जो आपको क्लियर करना पड़ता है, उसके लिए आपको मौका भी मिलता है बट आपको क्लियर करना पड़ता है, मैंडेटरी हो जाता है। सो वहीं पे कभी कभी स्टूडेंट को फायर कर दिया जाता है, तो बोलते हैं कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है, मतलब फायर कर दिया जाता है। टीसीएस नहीं करती है, सीटीएस के साथ ऐसा होता है, या आपको डिमोट कर दिया जाता है। तो ये सब क्राइटेरिया होता है गाइस, तो ऐसा बहुत कम होता है। तो आप लोग को अगर इन डिटेल चाहिए तो ये मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि ये कंपेयर है। तो यहाँ पे देख लगते हैं ट्रेनिंग में आपका सीटीएस विनर है। सो ट्रेनिंग आपका बेस्ट सीटीएस का है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। सो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट क्या एलोकेशन ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट आपको क्या मिलती है, क्या एलोकेट होते हैं, किस डोमेन में मिलता है, एंड क्या आपका प्रोजेक्ट का ग्रोथ है, क्या आपको प्रोजेक्ट से सीखने को मिलेगा, वो सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले कॉन्ग्जेंट का लेते हैं प्रोजेक्ट। सो आफ्टर ट्रेनिंग 20% स्टूडेंट को डेवलपर का प्रोजेक्ट मिलता है। डेवलपर का प्रोजेक्ट उसी को मिलता है जिसकी ट्रेनिंग फुल स्टैक डेवलपमेंट आती है। फुल स्टैक डेवलपर में भी सबको डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, फुल स्टैक डेवलपर वाले को भी टेस्टिंग का प्रोजेक्ट मिलता है। बट या ओवरऑल कह सकते हैं 20% स्टूडेंट को डेवलपर का प्रोजेक्ट मिलता है, 50% स्टूडेंट को सपोर्ट का प्रोजेक्ट मिलता है, एंड 30% स्टूडेंट को टेस्टिंग का प्रोजेक्ट मिलता है। ऑन साइट अपॉर्चुनिटी प्रोजेक्ट की चांसेस कम है कॉन्ग्रेंट में, बट यहाँ भी है आफ्टर 4 ईयर्स, नॉट फॉर फ्रेशर्स। सो आफ्टर 3 to 4 ईयर आपको कॉन्जेंट में ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बट कम है चांस। एंड टीसीएस नो वन सेट ऑन बेंच, या सो ये एक मिथ है। सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि टीसीएस तो बेंच पे बैठा कर आता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेनिंग के बाद जो इनिशियल आपका 1-2 महीना लर्निंग का पीरियड आता है, किसी किसी का 2 से 3 महीना। सो 1-2 महीना स्टार्टिंग में मे बी आपको कोई प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं हो, लेकिन 1-2 महीना से ज्यादा ऐसा नहीं होता है। 3 महीना मैक्सिमम इन वर्स्ट सिनेरियो, बट ऐसा नहीं है कि आप 6 महीना 1 साल तक बेंच पे बैठे रहो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, सो 1-2 महीना के बाद आपको प्रोजेक्ट जरूर एलोकेट होते हैं। सो यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का चांस बहुत कम है, 5 to 10% में बोलूंगा। 5 to 10% इसलिए क्योंकि टीसीएस का बहुत सारा प्रोजेक्ट है, एंड टीसीएस का मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट है वो सपोर्ट पे बेस्ड है, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रोजेक्ट जो मिलता है वो सपोर्ट पे मिलता है एंड टेस्टिंग पे मिलता है, डेवलपमेंट पे बहुत कम बट मिलता है। या सो 10%, 5 to 10% हम लोग, 8 to 10% हम लोग बोल सकते हैं। ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मोर है, ज़्यादा है टीसीएस में। ऑन साइट अपॉर्चुनिटी के लिए फेमस है टीसीएस। ऑन साइट अपॉर्चुनिटी
बट फिर भी 4 ईयर्स के बाद, फ्रेशर्स को नहीं, 4 ईयर्स के बाद आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिलता है। एंड टीसीएस के बाद इतना सारा प्रोजेक्ट है कि ऑन साइट अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलता है, इसीलिए ज़्यादा है स्टूडेंट को। एंड ये बहुत अच्छा चीज़ होता है। अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ये ऑन साइट अपॉर्चुनिटी होता क्या है, उसमें आपकी सैलरी अर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। विप्रो 10% डेवलपर का, सो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट 10% यहाँ भी चांस है। एंड मैक्सिमम प्रोजेक्ट यहाँ भी सपोर्ट एंड टेस्टिंग बेस्ड रहती है। एंड लेस ऑन साइट अपॉर्चुनिटी यहाँ भी लेस है। सो ये प्रोजेक्ट की बात हो गई। नेक्स्ट जो है वर्क कल्चर एंड जॉब सिक्योरिटी। सो जॉब सिक्योरिटी एंड वर्क कल्चर देख लेते हैं। टीसीएस और विप्रो सेम है वर्क कल्चर के लिए एंड जॉब सिक्योरिटी के लिए, सीटीएस कम है यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं वर्क कल्चर एंड जॉब सिक्योरिटी में विनर दूंगा टीसीएस एंड विप्रो को, बिकॉज सीटीएस में मैंडेटरी हो जाता है 9 आवर्स वर्क करना। अगर आपका लॉग इन टाइम 9 आवर्स डेली का जरूर होना चाहिए। अगर आप किसी दिन 9 आवर्स से कम काम करते हो, किसी रीजन वर्स आप जा सकते हो, बट आपको उसे कंप्लीट करना होगा फोर्टनाइट के अंदर। फोर्टनाइट बोलते हैं 15 डेज के पीरियड को। 15 डेज में आपका 10 डे वर्किंग होता है, मंडे टू फ्राइडे 10 वर्किंग डे। सो 10 × 9 90 आवर्स आपका फोर्टनाइट में वर्किंग होना चाहिए। सेशन लॉग इन आपका होना चाहिए 90 आवर्स का। तो ये मैंडेटरी है गाइस, तो इसलिए थोड़ा सा वर्क कल्चर थोड़ा सा कम कर देंगे। टीसीएस विप्रो में वैसा कुछ नहीं है मैंडेटरी, बट यहाँ ऐसा नहीं है गाइस कि टीसीएस विप्रो में आपको काम ही नहीं करना है। थोड़ा सा बस लिटिल बिट का डिफरेंस है, इसलिए मैं टीसीएस विप्रो को इक्वल करके सीटीएस को थोड़ा कम कर दिया हूं। जॉब सिक्योरिटी भी यहाँ पे देखें तो टीसीएस का सबसे अच्छा जॉब सिक्योरिटी है, सबसे ज़्यादा जॉब सिक्योर है टीसीएस में। टीसीएस में अगर आपकी वीक परफॉर्मेंस रहती है, खराब परफॉर्मेंस रहती है, फिर भी आपको फायर नहीं किया जाता है। विप्रो सीटीएस में भी आपको फायर कर दे अगर आप बहुत गंदा परफॉर्म करो तो जॉब सिक्योरिटी टीसीएस का बेटर है, उससे थोड़ा कम विप्रो का है। ऑलमोस्ट सिमिलर ही है दोनों का, लेकिन सीटीएस में थोड़ा सा कम है। ओके, सो जॉब सिक्योरिटी यहाँ कम है। यहाँ पे उतना आपको आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, ट्रेनिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। सो जॉब सिक्योरिटी, सो एज ए फ्रेशर जॉब सिक्योरिटी कभी नहीं देखना चाहिए। ओके, सो क्या पता जो स्टूडेंट किसी को अच्छे पैकेज मिल जाए वो छोड़ दे, तो जॉब सिक्योरिटी क्या देखना। ओके, सो जॉब सिक्योरिटी नहीं देखना चाहिए। एज ए फ्रेशर आपको लर्निंग पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। एंड वर्क कल्चर, जॉब सिक्योरिटी, ये सब आप बाद में देखो, आफ्टर 4 to 5 ईयर्स। अभी आप फ्रेशर्स हो, आपको अभी लर्निंग पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 7 जो है वो बॉन्ड एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं। टीसीएस में 1 ईयर की बॉन्ड है, 50 के ब्रेक करते हो तो आपको पे करना होगा। सीटीएस में कोई भी बॉन्ड नहीं है गाइज, तो आप इजीली जा सकते हो सीटीएस। अगर आपका आपको अगर ऐसा लगता है कि आप 2-3 मंथ्स 6 मंथ बाद अगर आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा तो आप छोड़ दोगे, तो टीसीएस एक उसके लिए सही है। बॉन्ड अमाउंट आपको पे नहीं करना पड़ेगा। विप्रो में 1 ईयर का बॉन्ड है 75,000 एंड क्वार्टरली वर्क आपको करना पड़ता है विप्रो में। या 1 ईयर 25,000 आपको पे करना पड़ेगा। एंड यहाँ आप अगर क्वार्टरली वर्क करके छोड़ते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप 6 मंथ में छोड़ते हो, तो वहाँ एक ऑप्शन है कि आपको बॉन्ड अमाउंट का हाफ ही ओनली पे करना पड़ेगा, 37.5 के। ऐसा इन्होंने विप्रो का एक एम्प्लॉय ने बोला, और विप्रो के एम्प्लॉय ने ऐसा भी बोला है कि आप शायद पे करना भी ज़रूरी नहीं रहता है, वो श्योर नहीं है। अगर आप अपना वर्किंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लोगे, जो आपने 6 मंथ सर्व किया है उसकी सर्टिफिकेट लोगे एक्सपीरियंस की, तो आपको पे करना है। अगर आप सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस नहीं लेते हो तो पे करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसा ठीक है। तो एक यहाँ पे बेनिफिट है विप्रो में बॉन्ड एग्रीमेंट का, बट सीटीएस में तो कोई बॉन्ड ही नहीं है गाइज। आफ्टर गेटिंग बोनस यू हैव टू सर्व 1 ईयर। सो यहाँ पे विप्रो ने एक कंपनसेशन सैलरी स्ट्रक्चर लेके आया, आप लोग को मालूम होगा। उन्होंने बोला है कि स्टार्टिंग आपका 3.5 से होगा, आफ्टर 6 मंथ 3.75 होगा, एंड आफ्टर 18 मंथ आपका 4.2 से 4.5 लाख पर एनम के बीच में होगा। एंड आफ्टर 2 ईयर्स आपका जो पैकेज होगा वो 6 लाख 4.5 से 6 लाख के एनम होगा। एंड आफ्टर 3 ईयर्स जो आपका पैकेज होगा 7 लाख से 9 लाख पर एनम होगा। सो ऐसा उन्होंने कंपनसेशन स्ट्रक्चर लाया है, बट ये सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस रहेगा। वो बोनस की भी स्ट्रक्चर लेके आए हैं। आफ्टर 6 मंथ 25,000 आपको बोनस मिलेगी, एंड आफ्टर 6 मंथ 25,000 एंड आफ्टर 1 ईयर आपको वही 50,000 1 लाख ऐसे बोनस है। तो जैसे ही बोनस मिलेगा आपका 1 ईयर का बॉन्ड भी रेडी हो जाएगा। ओके, सो 1 ईयर का बॉन्ड बन जाएगा। अगर आप पहले छोड़ते हो तो आपको बोनस अमाउंट वापस करना पड़ेगा। सर कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं टीसीएस की। TCS after joining in TCS they will give you chance for digital profile 2 times in a year till 3 years, so 6 चांस आपको मिलेंगे डिजिटल में। आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने निंजा प्रोफाइल को। इफ़ यू प्रिपेयर फॉर गेट कैट और एनी एग्जाम ज्वाइन TCS, वर्कलोड कम रहता है। सो अगर आप कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करो, ज़्यादा टाइम चाहते हो तो आप TCS ज्वाइन कर सकते हो। आफ्टर रिजाइन TCS यू कैंट ज्वाइन अगेन। सो एक बार आप TCS रिजाइन कर दिए, आप फिर से ज्वाइन नहीं कर सकते हो। TCS इज गुड फॉर एक्सपीरियंस्ड रेदर देन फ्रेशर। सो अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेके आप TCS में जा रहे हो तो वो बेटर है इंस्टेंट ऑफ फ्रेशर्स। ऑन साइट अपॉर्चुनिटी आपको TCS में ज़्यादा मिलती है। तो ये सारे TCS की कुछ पॉइंट थी जो मैंने मेजर कर दी।
विप्रो में ट्रेनिंग, चांस फॉर लर्निंग है, ट्रेनिंग अच्छा है, चांस फॉर लर्निंग है, बोनस एक जो नया कंपनसेशन जो आपके साथ में शेयर किया वो है विप्रो के साथ, न्यू सैलरी हाई कंपनसेशन वही जो मैं शेयर किया, ये एक अच्छा चीज़ विप्रो लेके आया है, इसी हायरिंग से लेके आया है। कॉन्ग्निजेंट में ट्रेनिंग, गुड चांस फॉर लर्निंग, मोर पैकेज फॉर फ्रेशर्स, 2000 ही ज़्यादा अच्छा है, 2K ही ज़्यादा अच्छा है, बट यही 2K आपका लाइक मैटर करता है। सो पैकेज अच्छा है फ्रेशर्स के लिए, कोई भी बॉन्ड नहीं है। सो गाइज आप ये डिसाइड करो आपके लिए कौन बेस्ट है। मैंने आपके लिए मैं सारे कंपनी का डेटा आपके साथ शेयर कर दिया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड कमेंट करके ज़रूर बताओ अगर आपको कुछ और इसके अलावा चाहिए, किसी भी कंपनी से रिगार्डिंग कोई भी कंटेंट या कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।